वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए कुछ खास टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपके लिए खास है। लेक्चर 50 तक का वीडियो अपलोड है, 60 वीडियो अपलोड होने वाला है, यानी लेक्चर 16 का वीडियो अपलोड होने वाला है। आज हम लेक्चर 16 में क्या बात करेंगे वो आपको हम बताते हैं, किसकी जानकारी देंगे, किसकी चर्चा करेंगे। हमने लेक्चर 50 में या 60 में 50 में हमने पढ़ाया था पुराण और वेदांग, उसमें से एक और भी छोटा सा टॉपिक है उपनिषद। ठीक, तो वही उसमें से जो बचा है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उस उपनिषद क्या है, इसका परिभाषा को दर्शाएंगे। दूसरा, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन सा वस्तु की चर्चा किया गया है, किसकी के बारे में चर्चा किया गया है, किसकी जानकारी दी गई है। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम उपनिषद का अर्थ यही बताते हैं, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, उसी को उपनिषद कहते हैं। यानी गुरु जो हैं हमारे बैठे हुए हैं, हम उनसे पढ़ रहे हैं। ये राजपूत वंशों की उत्पत्ति है। ठीक, उन्हीं ने जो है शिक्षा देने की परंपरा को लागू किया, इसी को अध्यापक कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। इसमें एक और भी है, पुराण मतलब होता है कथा कहानी, और ब्राह्मण जाति जो कि वो वेद वगैरह पढ़ाते हैं, तो शिक्षा तो देते हैं राजपूत, तो पढ़ेंगे कौन? ब्राह्मण जी। ठीक है, तो इसी में उपनिषद में ही इसका अर्थ दर्शाया गया है कि जो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा की प्राप्ति करना उपनिषद कहते हैं, या ब्राह्मण के विरुद्ध और राजपूत के प्रति एक क्रिया मानी जाती है। ठीक, इसी को उपनिषद कहते हैं। ये हो गया आपका परिभाषा। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। तो उपनिषद के बारे में प्रकार देखते हैं। पहले इसका परिभाषा तो हम दर्शा दिया। अब देखिए, परिभाषा यही था कि इसका गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, यह ब्राह्मण को विरुद्ध राजपूत की एक क्रिया है, मानी जाती है। ठीक, ये हो गया उपनिषद का क्या हो गया, परिभाषा हो गया। प्रकार में देखते हैं तो लिख लीजिएगा, कॉपी पे लिखिएगा। ठीक, 1 2 देखें। पहला हो गया कठोपनिषद, दूसरा हो गया मुंडकोपनिषद, तीसरा हो गया जबालोपनिषद। ठीक, जबालोपनिषद। उसके बाद हो गया आपका स्मृति साहित्य। ठीक, ये जो है बृहद नारायण उपनिषद, कठोपनिषद दूसरा हो गया, तीसरा हो गया मुंडकोपनिषद, चौथा हो गया जबालोपनिषद, पांचवा हो गया अलोपनिषद, छठा हो गया स्मृति साहित्य। ठीक, अब इस सब का परिभाषा देखते हैं। उपनिषद का ही एक नोट में डाल लीजिएगा। उपनिषद 108 हैं, किंतु 13 ही उपनिषद की मान्यता प्राप्त दिया गया है। यानी उपनिषद जो है इसमें 108 प्रकार के हैं, इसमें 13 को ही मान्यता प्राप्त दी गई है। ठीक, बृहद नारायण उपनिषद पहला है, इसका देख लेते हैं कि ये क्या है। ये सबसे बड़ा बृहद नारायण उपनिषद जो है, ये सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना उपनिषद है, ये सबसे बड़ा भी उपनिषद है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता की चर्चा किया गया है। इसमें ओम शब्द का महत्व दर्शाया गया है। देखिए, ओम शब्द का अर्थ कहाँ से निकला हुआ है, ओम कहाँ है, इसकी चर्चा किस निषद में किया गया है, तो वो कठोपनिषद में ओम की चर्चा किया गया। ओम का मतलब बहुत बड़ा होता है। आप बाबा रामदेव को देखे होंगे कि व्यायाम करते समय ओम का समीप ऐसे हाथ करके ओम बोला जाता है। उसमें बहुत थोड़ा लंबा सांस लेते हैं ताकि फेफड़ा वगैरह श्वसन क्रिया अच्छा रहे। बहुत सारे लाभदायक होते हैं ओम का मतलब। ठीक, तो उसी में ओम शब्द का अर्थ दर्शाया गया है। अब देखिए मुंडकोपनिषद, आप देखे होंगे कि पहले पुराने सिक्का देखे होंगे, 5 का सिक्का, उसके पीछे जो है भारत का जो एक
चित्र दर्शाया गया जिसमें शेर का मुंह होता है। उसमें 4 मुंह होते हैं, बट 3 हम लोग को देखते हैं। बहुत लोग एक ही बोलता है, बहुत लोग 2 बोलते हैं, मगर नहीं, उसमें 4 हैं। ठीक, दाहिने बाएं आगे और पीछे, जिसमें पीछे का व्यू तो नहीं दिखता है मगर आगे का दिखता है और दाएं बाएं का दिख सकता है, आप समझ सकते हैं। ठीक, उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। उसी का चर्चा किस निषद में किया गया है तो आप कहिएगा मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते की चर्चा किया गया है। ठीक, या वैशाली अगर घूमे होंगे, हमारे बिहार का एक जिला है वैशाली, जहाँ गौतम बुद्ध की जब जाए बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें उसकी चर्चा करेंगे। तो उसी में एक खंबा है, 2 खंबा है, उस पिलर को हमने देखा, वहां पे घुमा भी है, तो उसी में शेर का मुंह रखा गया है। ठीक, तो वो एक अलग खंबा हो गया, मगर ये सत्यमेव जयते जो हो गया वो ये अलग हो गया। तो सत्यमेव जयते किसी अधिकारी के ऑफिस में जाइएगा या हमारे देश में किसी न्याय में जाइएगा तो वहां भी उसको लिखा जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की बात करना, सत्य से जीना। ठीक, सत्यमेव जयते, सत्य, सत्य बोलना, सत्य सीखना। सत्य, सत्य बहुत बड़ा एक शब्द है। ठीक, उस पर चलना, सीखना और जीना हमें अधिकार। ठीक, तो सत्यमेव जयते का सर्वप्रथम किसमें चर्चा किया गया तो मुंडकोपनिषद में चर्चा किया गया। अब देखिए जाबालोपनिषद, इसमें आज के जमाने में हमारे बिहार में बहुत सारी चर्चा हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एक मंत्र पढ़ा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। ठीक, तो उस शब्द का अर्थ यानी उस शब्द की जिक्र चर्चा किस में किया गया था तो वो उपनिषद में ही किया गया था। वो कौन सा उपनिषद है तो आलोकनिषद, जाबालोपनिषद में ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा का अर्थ दर्शाया गया है, उसी में इसकी चर्चा किया गया है। त्रिमूर्ति की चर्चा और स्वर त्रिमूर्ति का भी चर्चा हुआ इसी में है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख उपनिषद में ही किया गया है। 4 आश्रम के बारे में वो जो चर्चा हुआ है वो किस में हुआ है, वो जाबालोपनिषद में ही इसकी चर्चा किया गया है। अब रह गया आलोकनिषद, यह सबसे बड़ा उपनिषद है। यह सबसे बड़ा उपनिषद है, बहुत बड़ा विशाल उपनिषद है। इसकी चर्चा अकबर के साथ हुई थी। अकबर और बीरबल की कहानी आपने सुने होंगे, या अकबर की शासक के बारे में इतिहास आप लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब, तो वही अकबर के समय, अकबर का जो समय था उसकी चर्चा इसी आलोकनिषद में ही किया गया था। ठीक, अब देखिए स्मृति साहित्य, इसमें प्राचीन वंशों की जानकारी मिली थी। प्राचीन वंश मतलब हो गया आपका गुप्त काल और मौर्य काल की जानकारी इसी में मिला था। ठीक, अब इसमें देखिए स्मृति साहित्य प्राचीन वंशों की जानकारी मिली है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है और 2 इसमें है जो विष्णु स्मृति और नारद स्मृति में गुप्त काल की जानकारी मिली थी, और मनु स्मृति का याज्ञवल्क्य स्मृति के मौर्य काल की जानकारी मिली है। ठीक, अब देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने की उचित बताया गया। जब आप जुआ खेलते हैं तो हमारे यहाँ उसको बुरी आदत मानी जाती है कि जुआ नहीं खेलना है, मगर नहीं, इसी यज्ञ आलोक्य स्मृति में ही जुआ खेलने के लिए उचित दर्शाया गया है। ठीक, मनु स्मृति को धर्म शास्त्र कहते हैं। मनु स्मृति में ही लिखा हुआ है कि जिस घर में, जिस परिवार में स्त्री खुश रहती हैं उसमें भगवान स्वयं वास करते हैं, निवास करते हैं, वहां पे रहते हैं। ठीक है, और धन में वृद्धि होती है, ये हमारे संस्कृत का नियम है। और देखिए मनु स्मृति इसकी चर्चा किया गया है, हमने उसको पढ़ा था मगर सही ढंग से नहीं पढ़ा था। आज हमने संपूर्ण रूप से इसको पढ़ रहे हैं हम खुद ही। ठीक, तो अगर कोई पूछ दे कि जुआ खेलने के लिए सबसे पहले उचित किस में माना गया था तो आप बोलिएगा याज्ञवल्क्य स्मृति में ही माना गया था। ठीक, मनु स्मृति को एक धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है, दलित तथा महिलाओं को नीचे दिखाया गया है इसी स्मृति में। ठीक, इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 तथा लड़कियों की आयु माने महिलाओं की आयु 12 बताया गया है। ठीक, इसमें 8 प्रकार के विवाह मतलब होता है जिसमें 8 क्रम 8 क्रिया विधि द्वारा ही होता है विवाह, और संस्कार 16 होते हैं, और दाह संस्कार को अंतिम संस्कार होता है। ठीक, दाह संस्कार जैसे लोग मर गए उनको फूकना या जलाना, दफनाना, जिसको जिस विधि में जिस तरह किया जाता है उसी को दाह संस्कार कहते हैं। उसकी चर्चा, उसके जिक्र इसी उपनिषद में या याज्ञवल्क्य स्मृति में ही किया गया है। ठीक, अब हमको पढ़ना है 3 टॉपिक, इसका वीडियो लेक्चर 70 में जाएगा यानी 17 में जाएगा। उसमें हमें पढ़ना क्या है इसका सिर से थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं झलक। रीढ़ के बारे में पढ़ेंगे, रीढ़, पुरुषार्थ और
आश्रम पढ़ना है, महाकाव्य पढ़ना है, जिसमें हमको सबसे महत्वपूर्ण लगा महाकाव्य और ब्रह्मचार्य। जो यंग है बॉडी उसके लिए ये बनाया जाएगा, ठीक है। और देखिए इसी में उसका चर्चा किया जाएगा, जिसमें 3 होंगे, पहला ऋण, दूसरा पुरुषार्थ, तीसरा आश्रम, चौथा महाकाव्य। इसकी चर्चा लेक्चर 70 में हम करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा और हमें पढ़ाने की कोशिश करिए। आपकी एक देखना वीडियो को और आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे भविष्य को बना सकता है। इस बात को ख्याल करना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे।